चलो सर, सिंपल सी बात चल रही है अपने यहाँ पे। आज के दिन में बेसिकली जो चीज अपन खत्म करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2, ठीक है। और आप मानोगे नहीं सर, 2.1 और 2.2 दोनों के दोनों काफी चिंदी एक्सरसाइज है, क्योंकि आप लोग वो सब सम्स सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। आपको किसी को कुछ जवाब नहीं देना है। आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड, सो यू ऑल बी शट, टेंशन मत लो। कहीं पे डाउट आता है तो आप मेरे को बोलो, आई विल बी सॉल्व, ठीक है। फिलहाल के लिए शांति। मेरे साथ साथ सबका ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। everyone is going to read the question when I say read the question, ठीक है। चलो, now coming to question number 1, exercise 2.1 question number 1, everyone चलो आ जाओ। मैं डायग्राम बनाता हूं, तब तक के लिए सब लोग सवाल पढ़ेंगे क्लास। मैं डायग्राम बनाता हूं, तब तक के लिए सब लोग सवाल पढ़ो। बोलो बोलो। एवरीवन म्यूट करके पढ़ना है कुशल बेटा, ठीक है। चलो, मेरे को है ना एंगल्स दे दिए क्यू, जैसे मैं आपको देता था एंगल्स, बराबर है। क्यू है, ये आर है, ये पी है, ये एस है, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज डब्ल्यू, करेक्ट। अब वो मेरे को क्या बोलता है ना, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, ठीक है, हमको दिखता है लेटर है, बराबर है। फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर, ठीक है सर। टाइम पास किया आपके साथ में, ठीक है। पहला उसने क्या बोला ना सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम दो। वो बोलता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम दो। मैंने बोला अगर तू मेरे को नीचे बॉक्स भी बना के नहीं देता ना, तो भी हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम बिना बॉक्स के आंसर दे। है कि नहीं है बच्चा लोग? है सर, है। मैं सारे के सारे आंसर्स दूंगा, मैं सारे के सारे आंसर्स दूंगा, ठीक है। चलो, अगर मैं आपको बोलूं सर पी, पहला पहला कितने करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं? 4। कितने करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं? 4। 1 2 3 4, ठीक है। चलो सर, अगर मैंने आपको बोला पी का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, तो सब मेरे को चैट पे आंसर दो। सर पी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होएगा? सब चैट पे आंसर दो, सब चैट पे आंसर दो। और ये शानदार पब्लिक ने आंसर देना चालू कर दिया मेरे को। एक्सीलेंट क्लास। कहना इसे सर पी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा डब्ल्यू, तो मैंने बोला पी एंड डब्ल्यू। अब आप मेरे को पूछोगे सर यहाँ पे एंड क्यों लिखा? अपन तो इक्वल लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। सर मैंने इसलिए लिखा बिकॉज लाइंस पैरेलल नहीं है। इक्वल कब लिखने का? जब लाइंस पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस आर नॉट। देखो ना सर, ये टेढ़ी लाइन है, दिखता है कि टेढ़ा दिखता है? ये टेढ़ा आगे जाके मीट हो जाएगा। तो कहना से ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो होंगे। हाँ सर, ठीक है। पी का आंसर डब्ल्यू हो गया। सर अगर मैं आपको पूछूं क्यू, तो क्यू के साथ क्या आएगा? और ये पब्लिक तैयार थी चैट के अंदर, एक्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, चलो चलो, आपके हाथों को थोड़ा शांति दो। एस का आंसर, एस का, एस का क्या होएगा? एस का, यस, एस का होएगा जेड। क्या बात है, क्या बात है, सही है, सुपर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर मेरे को बताओ, तो भी बच गया आर। आर का क्या होएगा? आर का क्या होएगा? आर एंड वाई, सही है। सर पी का डब्ल्यू, क्यू का एक्स, एस का जेड, आर का वाई। सुपर, वेरी गुड। सर इसके बाद मेरे को क्या चाहिए? इंटीरियर एंगल्स चाहिए क्लास। आई वॉन्ट इंटीरियर एंगल्स। सर इंटीरियर एंगल्स कितने बनते हैं? 2, 1 2, ठीक है। चलो, पहले मेरे को इंटीरियर चाहिए, मेरे को इंटीरियर चाहिए, बाद में मैं अल्टरनेट की बात करूंगा, ठीक है। पहला मेरे को इंटीरियर चाहिए। सर इंटीरियर सी बनाना चाहिए ना? सर इधर सी बनता है एस और डब्ल्यू के साथ में, तो मैंने पहला तो बोल दिया सर एस एंड डब्ल्यू। दूसरा पेयर मेरे को लिख के भेजो तो जरा आप लोग, दूसरा लिख के भेजो आप लोग मेरे को जरा। एस और डब्ल्यू पहला हो गया, दूसरा ये सर आर एंड
एक्स। सर दूसरा आएगा आर एंड एक्स। क्या बात है, क्या बात है, सही है पब्लिक जोरदार में आंसर दे रही है। सर अब मेरे को चाहिए अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब यहां पे लिख देता हूं सर, इसका मतलब एफ था, इसका मतलब सी था, इसका मतलब जेड है। चलो मेरे को जरा दो अल्टरनेट एंगल चाहिए, दोनों साथ में लिख के बताओ, एक का नाम फिर दूसरे का नाम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पीपल आर राइटिंग इट। सर जेड बोले तो ये, जेड बोले तो ये। सर पहला पैर बनेगा एस एन एक्स का, एस एंड एक्स। क्या बात है, क्या बात है। सर दूसरा पैर बनेगा आर एंड डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू। दैट्स इट। ये आपका पहला सवाल था जो आपकी तौहीन थी, जो क्या थी आपकी तौहीन थी। ऐसा सवाल पूछता है क्या कोई एग्जाम के अंदर? हाँ, आपकी क्लास में पूछते हैं, ये एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, चलो ये हो गया 2.1 का पहला सवाल। मैं फोटो भेजूंगा, चिंता नहीं करने का, ठीक है। चलो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम तुम्हारे पास पड़ा है, डायग्राम तुम्हारे पास पड़ा है, जल्दी मैं डायग्राम बनाता हूं, तब तक मन के अंदर क्वेश्चन रीड करके रखो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1। डायग्राम कुछ इस प्रकार है। नेमिंग देके रखा है ये लोग ने, ए बी सी डी। यहाँ पे वो लोग ने बोला है ई एफ जी एच, करेक्ट। चलो वही घिसी पिटी चीज। सर एक बात बताओ, पहले घिसी पिटी चीज के पहले एक बात बताओ, क्या लाइंस पैरेलल दिख रही है क्या? तो इक्वल लिखेंगे कि एंड लिखेंगे? यस, तो अपन एंड लिखेंगे। यस, चलो स्टार्ट करते, चलो चालू करते, लेट्स सी। हाँ, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल। कितने करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने का बच्चा लोग? चार, चार लिखेंगे, चार। 1 2 3 4। टेक योर टाइम, चारों के आंसर लिख के भेजो मेरे को। 1 पहला ये, दूसरा वो, तीसरा, ऐसा नहीं एक एक करके मत लिख के भेजो, चारों के आंसर्स लिख के भेजो मेरे को, चारों के आंसर्स लिख के भेजो, चारों के आंसर्स लिख के भेजो। यस, चारों के आंसर्स लिख के भेजो, चारों के साथ में लिख के भेजो। बताओ एक ही चैट में मेरे को चारों साथ में लिख के भेजो, एक ही चैट में चारों साथ में। मेरे को तो आता है, आप लोग को आता है? हाँ यस, पहला दुर्वा पाटिल का आंसर आ गया और वो सही है। हेतवी करेक्ट, ग्रेट। चिन्मय गुड। ये निष्ठा का एक एक करके आंसर आ रहा है मेरे पास। वैष्णव इज गुड, करेक्ट बेटा। जाई आंसर करेक्ट है, आकर्ष करेक्ट है, रोशाल करेक्ट है, कुशाल करेक्ट है। यस, रत्ताराज का एक ही आंसर आया मेरे पास। मीत इज करेक्ट, मीत बीच में एंड डालने का। कुशाल करेक्ट। ओहो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, सुपर। चलो सिंपल है सर, ए का आंसर ई, तो मैं बोलूंगा ए एंड ई। दूसरा डी का आंसर एच, डी एंड एच। सर बी का आंसर एफ, बी एंड एफ। सर सी का आंसर जी, सी एंड जी। अब आपकी तौहीन करने के लिए मैं तैयार हूं। आपको पूछा है इंटीरियर एंगल्स और आपको पूछा है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। फटफट इंटीरियर और अल्टरनेट बताओ, फटफट एकदम फटफट। इंटीरियर कितने? दो। अल्टरनेट कितने? दो। पहला इंटीरियर, पहला इंटीरियर। क्या बात है, इंटीरियर के साथ पब्लिक तैयार है। सर पहला पी आएगा सी एंड एच, देखो सर सी एंड एच। दूसरा आएगा बी एंड ई। यस यस, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, ग्रेट। सर अल्टरनेट बताओ, अल्टरनेट बताओ। सी के साथ में क्या आएगा? जेड क्या बन रहा है?
Yes, can I say sir C and E? दूसरा क्या आएगा बच्चा लोग? B and H. कोई दिक्कत? अब तक के लिए गाड़ी स्मूथ चल रही है, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहा है मक्खन की तरह. यस यस, क्या बात है, क्या बात है. पीपल आर गेटिंग इट करेक्ट, पीपल आर गेटिंग इट करेक्ट. सुपर्ब सुपर्ब. चलो गुड 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 गुड. सर कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत? यस बोलो बेटा. यस. नहीं नहीं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, फर्क क्या होता है ना बच्चे लोग, देखो. इंटीरियर और एक्सटीरियर है ना, ये लोग ने फर्क निकाला है, बट इन फ्यूचर, फ्यूचर में ऑलवेज, फ्यूचर में ऑलवेज क्या यूज में आता है पता है? अल्टरनेट एंगल्स. वी डोंट बाइफरकेट इंटीरियर, वी डोंट बाइफरकेट एक्सटीरियर. ये आपकी किताब में बस वो लोग ने गलती से वर्ड्स डाल दिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर. मेरे लिए काम का क्या है? अल्टरनेट एंगल. अगर आपको अल्टरनेट एंगल दिखाना तो हमेशा यही लिखना, जेड वाला. यस यस, आई एम गोइंग टू सेंड दिस. आई विल सेंड दिस. ठीक है. ओए समझा क्या? सबको समझा? कंफर्म? और आपको पता भी नहीं चला सर, एक्सरसाइज 2.1 संपली, एक्सरसाइज 2.1 संपली, खत्म. दिस वाज इट. यस बेटा, बोलो बोलो. लगा दिया है भाई, अपना काम चल रहा है. यस. बोलो ना. अरे ऐसा ना, ना ना, ऐसा थोड़ी होगा. डब्ल्यू के साथ क्या आएगा 6-1 में? चेक करो, देखो 6-1 देखो. डब्ल्यू के साथ क्या आएगा आपके साथ में? कम टू एवरीवन. चलो जरा मेरे को वापस आगे ग्रीष्मा इस पे लेके आ रही है मेरे को. देख देख देख, इधर देख. एस के साथ क्या आएगा? जेड में एस के साथ क्या आएगा? वहां पे क्या है? एक्स है ना बेटा. एक्स के साथ क्या आएगा? एस. और दूसरा आएगा आर के साथ में क्या आएगा? डब्ल्यू. ये रहा देख. तो कुछ गलत नहीं है, टेंशन नॉट. हाँ इंटीरियर में डर, इसके लिए मैंने वो हटा दिया, वर्ड ही हटा दो दिमाग से. इंटीरियर करके कुछ होता है, वो वर्ड ही हटा दो, ठीक है. इंटीरियर एंगल्स इज डिफरेंट थिंग, अल्टरनेट एंगल्स इज डिफरेंट थिंग. समझ में आया? चलो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे. इसी के साथ साथ, खुशी के साथ साथ, वी हैव डन 2.1 हो गया. अब सर मजा तो इधर है 2.2 में. द होल फन इज इन 2.2 क्लास. द होल फन इज इन 2.2 एवरीवन. मैं जिस सीक्वेंस में सिखा रहा हूं ना क्लास, आप उसी सीक्वेंस में आंसर्स लिखोगे, ठीक है. चलो लेट्स कम टू दैट सीक्वेंस, लेट्स कम टू दैट सीक्वेंस क्लास. नाउ कमिंग फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4. सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे, सब के सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे. मैं डायग्राम बनाता हूं ना, तब तक आप लोग सवाल पढ़ लो. मैं डायग्राम बनाता हूं सर, तब तक आप लोग सवाल पढ़ लो. मुझे बोला है सर ये है ए, ये है बी. ए और बी एक दूसरे से पैरेलल है. सर अगर पैरेलल है तो मैं एंड लिखूं के कॉन्ग्रुएंट लिखूं? ये सर वो लोग ने देखो मस्त मस्त बोला है. क्या बोला पता है? इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू बी. सर अगर पैरेलल है तो क्या ना, इससे मैं बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं सर? अब मैं कॉन्ग्रुएंट का इस्तेमाल करूं, अब मैं कॉन्ग्रुएंट का इस्तेमाल करूंगा. चलो देखते हैं सर. जीवन में क्या है सर? ये 105 है, ये 105 है. सर ये x है,
ये y है और ये z है, करेक्ट है। मुझे बोला है फाइंड आउट x y z, ठीक है। सर मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया पता है पहले, सर जो दिया है ना वो लिख दो। सर मुझे क्या दिया है, 105 दिया है, बट सर ये 105 को क्या नाम दिया है ना ये नहीं पता। तो आपकी मर्जी है सर, नाम दे दो। मैं बोलता हूं सर 105 है ना, वो एंगल P है, एंगल P इज इक्वल्स टू 105 दिया है उसको क्या बोलते हैं अपन, गिवन। तो मैंने बोला सर ये एंगल P है। कोई बुरी बात है क्या सर मैंने बोल दिया तो? नहीं सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उसका जवाब देना, उसका जवाब देना क्लास। पहले डायग्राम में सॉल्व करने का, पहले डायग्राम में सॉल्व करने का। सर अगर मैंने आपको बोला एंगल P 105 है तो एंगल X कितना? सर अगर मैंने आपको बोला एंगल P 105 है तो ये कितना, X कितना? चलो रीजन बताओ, रीजन बताओ तो मैं मानू, रीजन बताओ तो मैं मानू। हाँ सर, कैन आई से करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लिखूंगा कैसे, लिखूंगा कैसे? सर एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल X इज इक्वल्स टू कितना कितना, 105। और इसका कारण क्या बच्चा लोग, कारण क्या अपना? यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई दिक्कत? क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सर मेरे को x मिल गया तो मैं लिख दूं x 105। अभी मैं आपको पूछता हूं, अभी मैं आपको पूछता हूं सर अगर x 105 है तो y कितना? काय को 105, काय को 105? हाँ, कैन आई से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं सर, मैं लिखता हूं एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y इज इक्वल्स टू 105 और इसका रीजन आएगा वी ओ ए। वी ओ ए को क्या बोलते हैं अपन, फुल फॉर्म क्या बच्चे लोग? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जी हाँ, परफेक्ट है। चलो फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप हाँ क्लास। सर मेरे को है ना ये 105 दिया है, ये 105 दिया है, बट मेरे को z नहीं पता, मेरे को z नहीं पता, कैसे ढूंढूं? कैन आई से सर हमको पता है ये पूरा कितना होता है। यस, तो कोई मेरे को बताएगा मेरे को क्या लिखना चाहिए सर यहाँ पे? एंगल z इज इक्वल्स टू, यस, इसका रीजन, इसका रीजन, इसका रीजन लीनियर पेयर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो सही है, सही है, सुपर है। तो सर अगर मैंने इसको माइनस कर दिया, 105 108 को 105 से माइनस कर दिया तो 75 आंसर आएगा, 75। क्या मुझे उसने एक्स ढूंढने बोला था? मुझे एक्स मिला, कितना मिला? क्या उसने मुझे वाई ढूंढने बोला था? क्या मुझे वाई मिला, कितना मिला? क्या उसने मुझे जेड ढूंढने बोला था? क्या मुझे जेड मिला? क्या था, क्या था? मजाक था कि नहीं आपके साथ? मजाक था कि नहीं आपके साथ? अपन सात सात स्टेप करते थे क्लास, वी हैव डन 7 स्टेप्स और ये लोग पपलू पपलू पूछ रहे, खाली 3 3 4 4, 3 3 4 4। अगर मैं ये सब आपको होमवर्क भी देता ना तो आप लोग क्या बोलते सर डन है, और कोई मेरे को सवाल भी नहीं पूछता कि सर डन है। इज इट फाइन एवरीवन? अब मेरे को तो ये सम आता है, मेरे को तो ये सम आता है, बट मेरे को कैसे पता आपको आता है कि नहीं आता है? मैं आपको इसी के जैसा एक सम नीचे बना के देता हूं, एक्स्ट्रा। बोलो बेटा, हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। एंगल एक्स एंगल जेड से अल्टरनेट कैसे हुआ बेटा?
यहाँ पे होगा ना, अल्टरनेट होगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जेड ऐसे बनता है, जेड अंदर बनता है, बाहर थोड़ी बनता है जेड। ठीक है, करोगे एक्स, हाँ बोलो ना, यस। अब भी करने का, अब भी मेरे सामने ही करने का आप लोग को। बोलो बोलो। अल्टरनेट एंगल मतलब जेड, ऐसा। एक्सटीरियर, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, मैंने क्या सिखाया आप लोग को कि एक्सटीरियर इंटीरियर कुछ होता है क्या? मैंने क्या बोला, एक्सटीरियर इंटीरियर कुछ होता है क्या? अरे नहीं होता पगलो, कुछ भी नहीं होता है। समझा क्या ओए? ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं। बोलो। यस ले सकते हो, आपकी मर्जी। अगर एंगल पी नहीं लेने का है, आपका मन है एंगल एल लेने का, ले लो। एंगल एम लेने का, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं रोकूंगा आपको। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन दूं क्या मैं आपको, करोगे एवरीवन? चलो लेट्स सी सर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो अब भी के अब भी ट्राई करने का, अब भी के अब भी। जी हाँ, बिना डायग्राम के आप क्या करोगे? सर मेरे को है ना, ये वाला एंगल दिया है ये लोग ने 70, ये है ए, ये है बी, और ए बी से पैरेलल है। सर अगर ए बी से पैरेलल है तो इक्वल लिखूं कि एंड लिखूं? अरे बोलो बेशर्मो, ए लिखूं क्या बी, इक्वल लिखूं कि पैरेलल लिखूं? शांत हो गए सबके सब, बोलो बोलो। अरे यस नहीं सुनना है मेरे को, सुनने का है कि अगर ए बी पैरेलल है तो इक्वल लिखूंगा करेस्पॉन्डिंग में, अल्टरनेट में, कि क्या लिखूंगा? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट लिखूंगा। ओके ओके, डन डन डन। चलो सर, ये 70 है, ये है x, ये है y, और ये है z। ये है x, ये है y, और ये है z। आपके हाथ में तीर है, आपके हाथ में कमान है, तीर चलाओ, आंसर निकालो। बोलो बोलो। यस यस लिख सकते हो, कोई लिख सकते हो। मेरे को पसंद पी था, क्यों पसंद है पी आपको पता है। ठीक है, आप लोग की मर्जी है, आपको जो पसंद है वो ले लो, बट इनके पास जो ऑलरेडी है ना, वो नहीं लेने का। इनके पास जो ऑलरेडी है वो नहीं लेने का, बाकी जो मर्जी है वो ले लो ना, मेरे को कोई दिक्कत ना उनको कोई दिक्कत। फटाफट अब्बी की अब्बी सॉल्व करने का, मेरे को आप आंसर दोगे एक्स का, आप मेरे को आंसर दोगे वाई का, कैसे आया वो भी दोगे आंसर, और आप मेरे को आंसर दोगे जेड का। एक्स कैसे आया, वाई कैसे आया, जेड कैसे आया, आओ। कौन है ये डन वाला? हो ग्रेट 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 ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गुड 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 गुड। चलो देखते हैं, लेट्स सी। मेरे को नहीं पता भाई 70 आपने क्या लिया है, आपकी मर्जी, आपको जो लेने का था वो लिया रहेगा आप लोग ने, मेरे को पता है। ठीक है, अब आप ऐसा लिखा ना तुम लोग ने कि ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिख के चाहिए मेरे को। ओए, ऐसा लिख के चाहिए मेरे को। हाँ लिखने का जरूरी है, अनिवार्य है लिखना। गुड गुड गुड। चलो मेरे को बताओ सर, सब लोग चैट में आंसर लिखेंगे सर, एक्स का आंसर क्या है और रीजन क्या है? एक्स का आंसर क्या है और रीजन क्या है? एक्स का आंसर क्या है और रीजन क्या, दोनों चैट पे लिखेंगे जल्दी। रीजन भी लिखने का, खाली आंसर नहीं चाहिए, रीजन के साथ एक ही चैट में दोनों चीज लिखने का। यस रोजवेल, करेक्ट है, परफेक्ट।
यस, गुड 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 गुड, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कहना है पब्लिक का आंसर करेक्ट है, x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री और रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो आपको, यस बेटा बोलो, बोलो क्या 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 बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, बोलो ना बेटा। हाँ चलो मेरे को बताओ, चलो चलो देखते देखते, मैं आंसर करता हूँ क्लास, देखो। चलो कहना है अगर x आपका आ गया रहेगा 70, तो आपका y कितना आया रहेगा? काय को परफेक्ट है। अब z अभी, हाँ अभी z में है ना पब्लिक, हाँ सर, यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात है सर। अगर कोई मेरे को बोलेगा ना कि मैंने x के लिए तो वर्टिकली यूज किया, अरे वर्टिकली करेक्ट है, तो सर क्या अल्टरनेट रॉन्ग है क्या? नहीं, अल्टरनेट भी करेक्ट है। आप अल्टरनेट सर देखो ना, z बन रहा है, दिखता है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, परवड़ेगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो। अरे y और z लाफा मारू क्या, कौन से काल पे मारू, बोल मेरे को। कोई मेरे को बताएगा y और z क्या है, y और z क्या है? इंटीरियर एंगल्स है सर, अगर y और z इंटीरियर है तो दोनों मिला के कितना? हाँ सर, चलो मेरे पास दो ऑप्शन है सर, z के लिए, y के लिए दो ऑप्शन था, एक तो VOA और दूसरा क्या था? अल्टरनेट। सर z के लिए भी दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लीनियर पेयर, क्या आएगा सर लीनियर पेयर में? 180 माइनस 70। सर दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? यस, इंटीरियर। सर इंटीरियर भी क्या होता है? सिंपल, तो यहां पे रीजन या तो लीनियर पेयर आएगा या तो क्या आएगा? इंटीरियर एंगल। कळलं का ओए पुरानो? इजी होता ना। चलो आगे बढ़ेंगे। ये एक्स्ट्रा था, ये मैंने बनाया था, दिस वाज एक्स्ट्रा। किसने दिया था? पीटी ने दिया था, ठीक है। पकाओ मत अभी, चलो चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सर अब आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रैक्टिस सेट 2.2, प्रश्न क्रमांक 3। आपको समय दिया जाता है कि आप उसको रीड करोगे, तब तक मैं डायग्राम बनाऊंगा। रीड करो, शांति से रीड करो, विस्तार से रीड करो। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सर ये है 80, ये वाला एंगल है ए, ये वाला एंगल है बी, ये वाला एंगल है सी। चलो मैं रीड करता हूँ क्लास, क्वेश्चन आपके लिए क्या बोला है। सर P है Q से पैरेलल, और दूसरा क्या है? L है M से पैरेलल, बराबर है। मुझे ढूंढना है, फाइंड आउट, फाइंड आउट
आप मेरे को ए ला के दो, मेरे को बी ला के दो, मेरे को सी ला के दो, मेरे को ढूंढने का है, ठीक है। एकदम पपलू सा क्वेश्चन है सर, टेंशन ही नहीं लेने का, आराम से सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले जो दिया है उसको नाम दे दूं, इसको नाम दे दूं मैं, मेरे को देने का एंगल, अब पी नहीं बोल सकता तो मैं बोलूंगा एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो मैंने बोला सर ये एक्स है, बराबर है। अब है ना दिक्कत, तुम्हारे जीवन की दुविधा, सर ये 80 है ना, ये 80 कभी किसी से करस्पॉन्ड भी नहीं हो रहा, ना किसी के साथ इंटीरियर एंगल बना रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो टेंशन नहीं लेने का बच्चा लोग, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मैं क्या करता हूं ना सर, मैं एक और एंगल बनाता हूं, मैं एक और एंगल बनाता हूं सर इधर पे। मैं इधर पे जो एंगल बन रहा है ना उसको मैंने क्या बोल दिया पता है, वाई। क्या मैं बोल सकता हूं? जी हाँ सर आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी, मेरे को जिधर जो नाम देने का ना मैं दे सकता है, मेरी मर्जी। अब एक बात बताओ बच्चा लोग, एक बात बताओ बच्चा लोग, सर अगर ये 80 है तो y कितना, काहे काहे रीजन बताओ जरा, काहे रीजन बताओ जरा। यस, तो मैं क्या बोलेगा सर, अल्टरनेट बन रहा है, देखो z बन रहा है, z बन रहा है, z बन रहा है, बराबर है। तो मैं बोलेगा सर एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, और इसका रीजन आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। सर थर्ड स्टेप, अब तो सर सब कुछ आपके लिए सिंपल है। सर अगर y, चलो मैंने लिख देता हूं सर यहाँ पे, सर y मेरे को मिला 80। सर अगर y 80 है तो आप a निकाल सकते हो क्या? कैसे 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 कैसे? ये सर मैं लीनियर पर अप्लाई कर सकता हूँ, सिंपल है सर, मैं लीनियर पर अप्लाई कर सकता हूँ सर। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 डिग्री। कहना ऐसे ही हो गया लीनियर पेयर, इसका रीजन आ गया लीनियर पेयर, 100 100 इज द आंसर। चलो फोर्थ स्टेप पे आते हैं, महा सिंपल स्टेप। सर अगर y 80 है तो b कितना, काय को काय को काय को, मतलब खुलेआम आपकी इंसल्ट कर रहे हैं ये लोग। वो लोग को ऐसा लगता है आप लोग को कुछ नहीं आता है, बट वो लोग नहीं जानते आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आपको सब कुछ आता है। सर एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल b इज इक्वल्स टू 80। इसका कारण क्या लिखने का बच्चे लोग, यस करस्पोंडिंग एंगल्स। अभी पांचवा अगर मैं करूं ना तो आपकी तौहीन है। सर अगर बी 80, अगर बी 80 तो सी कितना, काय को काय को काय को काय को, हाँ सर ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कहना है ऐसे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 80, रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसा था, इजी था कि टफ था, इजी था कि टफ था? सर एकदम चिंदी क्वेश्चन था, मजाक किया आपके साथ में, फुल टू मजाक। समझा क्या पब्लिक, वॉज इट इजी एवरीवन? ठीक है सर, अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, दैट वाज इजी क्वेश्चन, दैट वाज इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आते हैं हम मेरे देने वाले क्वेश्चन पे, एक्स्ट्रा पे आते हैं, एक्स्ट्रा पे। अब ये आपको करने का है, बोलो कोई दिक्कत? करेंगे ना करेंगे, टेंशन क्या, अपन सब करेंगे, बट पहले मेरा एक्स्ट्रा वाला सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। सर अब एक्स्ट्रा में मैंने आपको बोला सेम डायग्राम, इधर पे लाइन, इधर पे भी लाइन, ये है P, ये है Q, ये है L, ये है M। पी क्यू पैरेलल है Q से, L पैरेलल है M से। मैंने बोला सर ये वाला एंगल 110,
ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल सी। मेरे को आंसर लाके दो। ट्राई करो अभी के अभी मेरे को आंसर लाके दो। मेरे को आंसर चाहिए किसका? हाँ आपकी मर्जी, आप नंबर ले सकते हो। यस, आ रहा है क्या पब्लिक? डन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। मेरे को आंसर चाहिए ए का, मेरे को आंसर चाहिए बी का और मेरे को आंसर चाहिए सी का। बट ऐसा ही नहीं चलेगा, मेरे को रीजन भी चाहिए, अपने को रीजन भी चाहिए। यस, जो जो डन होता है ना वो लिखते जाओ, जरा चैट पे लिखते जाओ। अब मैं देखता हूँ कौन कौन डन है, लिखते जाओ जरा। ग्रेट ग्रेट, टू मेनी स्टूडेंट्स आर डन, क्या बात है। मेरे को लगता है क्वेश्चन इजी था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछते हैं और मेरे को आप मानोगे नहीं बच्चे लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, इनको टफ लगते हैं बाकी सब बच्चों को। मेरे को नहीं पता क्यों टफ लगता है। ज्योमेट्री देख के बच्चे लोग को डर लगता है, बोलते हैं सर ज्योमेट्री टफ है। मतलब क्या टफ क्या है इसके अंदर? खाली दिमाग ही तो लगाने का है, डायग्राम को ही तो देखने का है, डायग्राम को ही तो समझने का है। एक बार डायग्राम समझ गए तो फिर तो आपकी जिंदगी चिंगा लाला। चलो, आप मेरे को आंसर दोगे, कैसे आंसर दोगे? चैट पे लिखने का आंसर रीजन, आंसर रीजन, आंसर रीजन। चैट पे फट्टे करके लिखो, आंसर रीजन, आंसर रीजन, जल्दी। आंसर रीजन। क्या बात है पब्लिक, सॉलिड है एकदम। ओहो हो। चलो, कहना इसे, जहां तक मुझे पता चल रहा है आप लोग ने कैसे सॉल्व किया रहेगा। सर आपने इस एंगल को कुछ तो नाम दिया रहेगा, फिर आपने बोला रहेगा सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? यस। फिर आपने मेरे को सिखाया सर ए है ना ए है ना ए, कैसे निकालेंगे अपन? यस, तो सर ए मिलेगा 180 माइनस 110, दैट इज 70, और इसका आंसर आएगा लीनियर पेयर। सर अभी बी तो आपके लिए मजाक हो गया सर, अगर ए 70 है तो बी क्या होगा? काय को? बी भी 70 काय को? यस सर, इट इज अल्टरनेट एंगल, इट इज अल्टरनेट एंगल, सिंपल। सर अगर बी 70 है, अगर बी 70 है तो मेरे को बताओ सी कितना? सिंपल है सर, ये भी 70, काय को 70, काय को 70? करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट्स इट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब आपके साथ क्या करते ये लोग, इतना गेम खेलते हैं ना, क्या पता क्यों खेलते हैं। सिंपल था क्लास। ये जितने सम्स मैं करवाता ना क्लास, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, पन्ने का फोटो आपको आ जाएगा तो छापने की गति ना बढ़ाए। चलो आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, मार्क एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, mark this as very 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 important question class. Question number 5, a very important question.
हाँ अपन भी मार देंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ताकि अगले साल अगर किसी को बुक देंगे ना तो उसको पता चले कि मैंने पढ़ा है, तू भी पढ़। यस, 2.2, हाँ ओमिट कर दिया ना ये क्वेश्चन, छोड़ो जाने दो, टेंशन नहीं, बट अपन करेंगे सॉल्व भाई, अपन ने मेहनत की है, अपन करेंगे सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन इज गोइंग टू रीड, एवरीवन म्यूट, सबके सब रीड करेंगे क्वेश्चन, मैं डायग्राम बना दूंगा। एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, इस लाइन का नाम है P, इसका नाम है L, इसका नाम है Q। क्वेश्चन बोलता है सर P पैरेलल है L से, पैरेलल है Q से, मतलब सर ये तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। इधर पे एंगल बनाया, इधर पे एंगल बना दिया, और मेरे को उसने बोला सर ये वाला जो एंगल है ना 40 है, फिर मेरे को बोला सर ये वाला जो एंगल है ना ये 30 है। अब मस्त वाला बात उसने मेरे को सिखाया, उसने मेरे को बोला ये जो पूरा एंगल है ना, पूरा एंगल, पूरा पूरा पूरा, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल एक्स है, ये पूरा एंगल एक्स है, ये पूरा एंगल एक्स है क्लास, पूरा पूरा मतलब पूरा, कंप्लीट कंप्लीट एंगल इज एक्स, कंप्लीट एंगल इज एक्स, ठीक है। एकदम आराम से, हाँ मेरे को ये पूरा एंगल में ना दो एंगल दिखता है, आपको दिखता है क्या? मेरे को है ना ये बड़े वाले एंगल पे दो एंगल दिखता है, आपको दिखता है क्या? ये सर एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो एंगल बराबर है। मेरे को है ना इन दोनों एंगल को नाम देने का, दे सकता हूं क्या मैं? चलो चलो चलो, लेट्स सी लेट्स सी, मैंने ये ऊपर वाले एंगल को नाम दिया ए, और ये नीचे वाले एंगल को नाम दिया, दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं मैं? यस सर, आपकी मर्जी, दे सकते हो सर। मैं ये 40 का भी कुछ नाम नहीं है, दे सकता हूं मैं? तो मैंने ये 40 को बोल दिया y। सर ये 30 का भी कुछ नाम नहीं है, दे सकता हूं क्या मैं? दे दिया z। अब सब कुछ मेरे सामने खुला है, मेरे को है ना x चाहिए, x, x मतलब ये मतलब a प्लस b, बराबर है। चलो मेरे को x चाहिए, एंगल x चाहिए, और एंगल x क्या है बच्चा लोग? एंगल a प्लस एंगल b। अब ये ना बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले, स्टार्टिंग स्टार्टिंग लेक्चर में। सर इसके रीजन को क्या बोलते हैं? जब दो एंगल को जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? याद है क्या? हाँ सर, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब तो सर आपने जंग जीत ली है, मैं आपको पक्का बोलता हूं आपने जंग जीत ली है, ठीक है। अब है ना आप ध्यान से देखो सर, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। सर तो ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? अल्टरनेट एंगल है। तो सर मैं बोल सकता हूं सर y और a इक्वल है, y और a इक्वल है। तो मैंने बोला सर एंगल y इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू कितना कितना? 40 डिग्री। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है? ले, अल्टरनेट एंगल्स, क्या बात है। इसी तरीके से मेरे को जरा चैट पे लिखो तो दूसरे में क्या लिखना चाहिए मेरे को, चैट पे लिख के बताओ मेरे को जरा, क्या किससे इक्वल और कितना, क्या किससे इक्वल और कितना? कोई लिखो तो, चैट पे लिखो तो सर, नीचे का z देखने का भी, इधर वाला देखो, मेरे को बताओ। अरे वाह, नुपुर का आंसर आ गया, सुपर, क्या बात है, क्या बात है। और अरे अजिंक्य इज ऑल्सो करेक्ट।
अरे रे रे, क्या बात है, सुपर सुपर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ सही है, सही है, सही है। कैन आई से सर, ये z जो है ना वो इक्वल हो जाएगा b से, और वो दोनों कितना होएगा, 30 डिग्री। इसका भी रीजन क्या आएगा? अब है ना, बस सब मजाक है आपके साथ। सर ए के बदले क्या लिख सकता हूँ, ए के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, बी के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं? और आप लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं, 40 + 30 कितना होता है? तो क्या ढूंढने का था? मिला। एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का। बोलो, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्यों क्यों पता है, डर क्यों लगता है पता है? सर डायग्राम बड़ा देख के गुस्सा आता है। ऐसा कैसा कैसा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बना के देते हैं हम लोग को। डायग्राम देखेंगे तो गुस्सा आता है, लेकिन आपने देखा सर मैंने डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन किया? सर डायग्राम को अगर आप शांति से देखो ना, तो डायग्राम डरावना नहीं है। डायग्राम इज वेरी फ्रेंडली। अगर मैंने देखो, मैंने आपको मस्त चीज सिखाई, सबको नाम दे सकते हो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? आपको कोई नहीं रोकेगा, सबको नाम देने में कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? तो देने का कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? ओए पब्लिक, पक्का क्या? पक्का ना? एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग करोगे क्या? आप लोग करोगे क्या? चलो चलो, दिस इज एक्स्ट्रा पीटी। देखते हैं। ये लाइन, दूसरा लाइन, और ये तीसरा लाइन, ठीक है? अब इधर ऐसा, इधर ऐसा, ध्यान से देखना। दिस इज पी एल क्यू, और P पैरेलल है L से, L पैरेलल है Q से, ठीक है? मैंने बोला ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल Y है, ये पूरा एंगल Y है, पूरा एंगल Y है। सर ये है ना 110 है। सर ये है ना 100 है। ये 110 है, ये 100 है। मेरे को चाहिए Y। Y मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। आप किसी को नाम दे सकते हो, दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लाके दो बस। और ऐसे सॉल्व करने का जैसे मैंने सॉल्व किया है क्लास। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इन दैट मैनर। और पब्लिक के आंसर्स आते हुए, जल्दी जल्दी, गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ। क्या बात है, कौन डन हो गया? ग्रीष्म डन, क्या बात है, क्या बात है। जहां तक मैं जानता हूं 210 आया रहेगा, है ना? क्या बात है, क्या बात है, पब्लिक स्मार्ट हो गया एकदम। ज्योमेट्री तो मस्की की तरह सॉल्व करते हैं लोग। ये पब्लिक एल्जेब्रा पसंद है कि ज्योमेट्री पसंद है? क्यों? और ये कोई बोलता है सर हम दोनों के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा, अपना टाइम आएगा। ओहो हो 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 हो। कह रहा है सर, सर इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे जिसको इस प्रकार से किया। सर आपने बोला रहेगा सर इसको ए,
आपने बोला रहेगा सर इसको बी, आपने इसको बोला रहेगा एक्स, इसको आपने बोला रहेगा जेड, बराबर है। सर वाई क्या है, वाई क्या है, वाई क्या है, ए प्लस बी। वाई क्या है आपके लिए, ए प्लस बी, बराबर है। सर ए कितना, ए कितना, 110। हाँ सर देखो 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 देखो, ऐसा जेड बन रहा है, देखो दिखता है क्या। सेम तरीके से बी कितना, बी कितना, बी कितना, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 100 इज इक्वल्स टू कितना। और इसी सम के, यस, एंगल एडिशन, क्या बात है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, क्या बात है। इसी के साथ आपने अपने झोली में 4 मार्क्स उठा लिए। कितने मार्क्स उठा लिए, 4 मार्क्स, और आपकी झोली भर गई है। अब हमको मार्क्स नहीं चाहिए, बराबर। चलो, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, आगे बढ़ेंगे। चलो सब जंप मारो, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पे दौड़ो, सबके सब पेज नंबर 60 पे दौड़ो, पेज 60 पे दौड़ो, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 60, प्रश्न क्रमांक 17। पहुंच गए, हाँ अब आंसर तक भी पहुंचो, आंसर तक भी पहुंचो। प्रश्न क्रमांक 17 में डायग्राम बनाता हूं, आंसर तक भी पहुंचो, मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी सॉल्व करो। हाँ तो बिना डायग्राम के कैसे आंसर निकालेंगे बेटा, डायग्राम बनाना अनिवार्य है। आप लोग ने देखा रहेगा ना क्लास, तो मैं कितना सारा गेम खेलता हूँ, सारा का सारा गेम किस में खेलता हूँ पता है, डायग्राम में। ज्योमेट्री में आप डायग्राम के साथ कुछ भी करो, तोड़ो फाड़ो फेंको, कुछ भी करो, वो आपको बोलेगा नहीं कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि सच में तोड़ फाड़ के फेंकोगे। पी क्यू एल एम, मुझे सर ये एंगल दिया है 70, और मुझे बोलते हैं ए निकालो, मुझे बोलते हैं डी निकालो, बी निकालना है, सी निकालना है। आपके हवाले वतन साथियों, जंग जीत के आना। बोलो, क्या बात कर रहे हो, ओ माय गॉड, मेरे लैपटॉप ने कुछ जूम नहीं किया। भाई और बहनों, उसको 78 कर दो, 78। फाइंड आउट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। जिसका डन हो गया वो रुकेगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, शांति रखेंगे एवरीवन। मैं इसको पहले नाम दे देता हूं भाई, अपने नाम से, एंगल एक्स। 78 को भाई मैंने एंगल एक्स बोल दिया है, मैंने बोल दिया। आई थिंक सो, ये क्वेश्चंस आप लोग अगर आसानी से सॉल्व कर रहे हो ना, तो किसी का भाई या बहन 9th में रहेगा ना, तो उसका 2.1 सॉल्व करना, आप टपली मारोगे अपने भाई बहन। क्या बोलेगा पता है, ये तो मेरे को आता है, तू पढ़ाई कर रही है, मेरे को आता है, मेरे को। यस बेटा बोलो ना। नहीं नहीं, उसको मत मारना टपली। ये तूने तेरे भाई से पूछा क्या। यस, हाँ हाँ आराम से, 2.1 के लिए मारना बस, बाकी और किसी के लिए मारना मत।
कितना आसान सवाल दिया ना आप लोग को, मतलब क्या तौहीन पे तौहीन, तौहीन पे तौहीन, तौहीन पे तौहीन। 3 4 5, 4 स्टेप में गेम ओवर। सर सबसे पहला तो सिंपली आप लोग ने क्या किया रहेगा पता है सर, एंगल एक्स, एंगल एक्स, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना, 78। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बात है सर, अभी मेरे को ए मिल गया, ए को लिख देता हूं सर 78। सर अभी अगर ए 78 है तो मेरे को बताओ बी कितना। अगर ए 78 है तो बी कितना। यस सर, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 78। सर इसका रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स। सर कोई ऐसा भी कर सकता था, सर कोई ऐसा भी कर सकता था। कौन है, ओए सब लोग म्यूट। कहना है सर कोई ऐसा भी कर सकता था, एंगल ए और एंगल डी क्या है, तो ये 78 तो ये भी 78, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे को ऐसा करने का सर, अभी एंगल बी मेरे को 78 मिल गया। सर अगर एंगल बी 78 है तो एंगल डी कितना, काय को काय को काय को काय को काय को काय को काय को। यस, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 78 डिग्री, वी ओ ए, करेक्ट है। चलो लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप सर 78 आ गया, मेरे को बताओ सी कितना, सी कितना, सी कितना। मस्त कान पट्टी के नीचे मार खाओगे, 78 बोला है तो मस्त कान पट्टी के नीचे मार खाओगे। सर डी क्या बन रहा है, ये क्या है, क्या है ये, कोई लीनियर पेयर बोल रहा है, कोई लीनियर पेयर बोले जा रहा है। ये सर इंटीरियर है, ये इंटीरियर है। तो कैन आई से एंगल डी विल बी इक्वल, सॉरी एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको, इंटीरियर। सर एंगल डी पता है कितना है, 78 है, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। सर ये प्लस उधर जाएगा तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 78, ये होता है 102। समझियो, समझियो छोकरो, पकला, पक्का। बोलो 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 बोलो। जी हाँ बोल सकते हैं, मैंने बोला भी कि बोल सकते हैं, एंगल ए और एंगल डी इज करेस्पॉन्डिंग एंगल, वी कैन डेफिनेटली से दैट। समझा क्या। चलो एवरीवन, सर अब तक के लिए आप लोग कितना स्मूथ जा रहा है गाड़ी, परफेक्टली समझ रहा है सबको सब कुछ, पक्का। चलो अब एक क्वेश्चन, हाँ बोलो ना बेटा बोलो ना। अरे करेंगे, सब करेंगे, मैंने क्या बोला कि मैं अपने लाइन से सिखाऊंगा ताकि आप लोग आंसर्स दे सको मेरे को। मैं लाइन वाइज प्रिफर नहीं करता कभी क्वेश्चन, क्लास आई डोंट प्रिफर लाइन वाइज क्वेश्चन। व्हाट आई प्रिफर इज ना कि आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पहला क्वेश्चन क्या सिखाना चाहिए, पहले वो सिखाने का। 1 2 3 तो कुछ भी कोई भी, मैं इसको 1 2 3 बोल दूं, अगर मैं टेक्स्ट बुक बनाऊंगा ना तो मैं ये सब क्वेश्चन को 1 2 3 बोलूंगा कि पहले ये क्वेश्चन सिखाने चाहिए, तो आप लोग शाणे लोग वो सब क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। जी हाँ सर, अरे बाप रे ये क्या है, ये क्या है। हाँ चलो मिला, पेज मिला। चलो लेट्स गो, कम टू वापस पेज नंबर 11, प्रैक्टिस सेट 2.2, प्रश्न क्रमांक 3 पे आइए और उसको मार्क कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए।
अ गुड क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 पेज 11। अरे सॉरी सॉरी 2 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 ठीक है 2 2 एक्सीलेंट क्वेश्चन एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैं इसके फोटोज भेजूंगा, आप टेंशन मत लो, यू डोंट वरी। मैं इसका पूरा पीडीएफ बना के भेजूंगा आप लोग को, टेंशन नॉट, ठीक है। चलो अभी अभी है ना क्लास, आई विल डू वन थिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू डू ना, आप क्वेश्चन को समझो, थोड़ा क्वेश्चन को समझो, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ मस्त पिके आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझो आप। 2 मिनट लो, क्वेश्चन को समझो और देखो किस प्रकार आपको आता है। एंड आई गारंटी, एंड आई गारंटी बहुत सारी पब्लिक डूबेगी। बहुत, मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया है ना, उसका रीजन भी मैं आपको देता हूं थोड़ी देर में, रुको। बट आप पहले समझो खुद से कि सर ये इंपॉर्टेंट काहे है, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। चलो 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 स्टार्ट करें क्लास। मेरे को होलसेल में आंसर आएगा, अभी देखना, होलसेल में आई एम गोइंग टू गेट द आंसर इन होलसेल। सर अगर ये 40 डिग्री है तो y कितना। हाँ सर, अगर ये 40 डिग्री है तो y कितना। सर सिंपल है, आप हमारे साथ मजाक मत करो। सर अगर ये 40 तो ये भी 40 होएगा, दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहा है, हाँ या ना। अगर आपने ये किया, अगर आपने ये किया, सुनो पहले मेरी बात, अगर आपने ये किया, आपकी भैंस डूब जाएगी पानी में, और भैंस जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी, समझ लेना। सर भैंस डूब जाएगी पानी के अंदर, वापस कभी लाइफ में ऊपर नहीं आ पाएगी वो। भाई समझो थोड़ा क्लास, मेरे को आपको रट्टू पोपट नहीं बनाने का है। हर क्वेश्चन में ये लाइन पैरेलल था, ये लाइन पैरेलल था कि नहीं था, था कि नहीं था। सर दिया था सवाल में हर बार, और सवाल मैंने आप लोग को ही पढ़ने बोला था जानबूझ के कि आप पढ़ो सवाल। लेकिन सर इधर पे है ना, वो लोग ने सिर्फ बोला P इज पैरेलल टू Q, वो लोग ने कभी ऐसा नहीं बोला कि T और S पैरेलल है। सर अगर T और S पैरेलल है तो सर एक बताओ, ये 40 किधर आ रहा है, T के साथ आ रहा है ना, ये S, ये Y किसके साथ आ रहा है सर। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या, नहीं है, पैरेलल नहीं है। सर अगर पैरेलल नहीं है तो इक्वल लिखोगे क्या। सर इक्वल नहीं लिखने का, आपने ही सिखाया था 2.1 के अंदर कि सर अगर लाइन पैरेलल नहीं है ना तो इक्वल लिखने का। नहीं तो सर हमको तो आप दुविधा में डाल रहे हो, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अरे टेंशन मत लो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना जहां पे दो लाइंस पैरेलल है और दो पैरेलल नहीं है, सर जो दो पैरेलल नहीं है ना उनको तोड़ दो, उनको तोड़ दो। तोड़ दो मतलब क्या, सर ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, जुदा जुदा कर दो उनको,
अलग अलग, सेपरेट देम। एक को मैं इधर बनाता हूं, देखो, एक को इधर बनाता हूं, एक को मैंने बनाया ऐसे, फोर्टी और ये x, और दूसरे को मैंने बनाया इधर पे, देखो इधर पे, क्लास शांति से आवाज किए बिना, ये y 70 दिखता है क्या? मैंने कैसे डायग्राम तोड़ दिया? सब लोग म्यूट हो जाओ, एवरीवन म्यूट। अब एक बात बताओ सर, क्या ऐसा डायग्राम आपने सॉल्व किया है कभी लाइफ में? हाँ सर बहुत बार किया है। क्या ऐसा डायग्राम सॉल्व किया है? हाँ सर बहुत बार किया है। और ये लाइन तो पैरेलल भी है कि नहीं है? तो मैंने ना इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, देखो मस्त पैकी अलग अलग सॉल्व किया, मेरे को तो बहुत मजा आया ऐसे अलग अलग सॉल्व किया। देखो मेरे को है ना एकदम आराम से, सर अगर ये 40 है, अगर ये 40 है, इसको मैंने बोल दिया ए, ठीक है? तो सर ये वाला एंगल कितना होएगा? 40 डिग्री। काय को? कैन आई से सर, तो मेरा पहला स्टेप यही हुआ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 40। काय को? करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड स्टेप तो आपको मेरे को बताने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को एक्स चाहिए। एक्स क्या होएगा? एक्स क्या होएगा? एंगल एक्स क्या होएगा? एंगल एक्स क्या होएगा? सर ये पूरे में से, पूरा मतलब कितना? 180 माइनस क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? इसका आंसर आ जाएगा लीनियर पे, लीनियर पे, दैट्स इट। सर 140 डिग्री। मेरे को एक्स चाहिए था, मेरे को एक्स मिल गया। मिल गया कि नहीं मिला? चलो अब इसको भी सॉल्व करने को आता है मेरे को, सर इसको भी मेरे को सॉल्व करने को आता है, ध्यान से। ये वाला एंगल को है ना, मैंने ये वाले एंगल को एक नाम दे देता हूं, सपोज, क्या नाम दूं मैं, क्या नाम दूं मैं? नाम भी देने को सोचना पड़ता है, सी। एम ले लो, एम 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 एम, चलो एम, ठीक है? सिंपल। हाँ सर एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, क्या मैं एम निकाल सकता हूं? एम निकाल सकता हूं मैं? कैसे निकालूंगा मैं एम? कैसे निकालूंगा मैं एम? कैसे निकालूंगा सर? 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110। रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर, दैट्स इट, सिंपल था सर। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सर, अभी एम और वाई, एम और वाई क्या है? एम और वाई क्या है? तो मैं बोलूंगा सर एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल वाई इज इक्वल्स टू सर 110, और इसका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसा था क्लास? सम कैसा था आप बताओ जरा मेरे को। इजी था बट वर्थ, इजी था बट वर्थ अंडरस्टैंडिंग क्लास, वर्थ अंडरस्टैंडिंग। पहली बार ऐसा हुआ कि सर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं थी और सबकी भैंस डूब गई थी पानी में, सब ने 40 इक्वल्स टू 40 बोल दिया था। पता नहीं भैंस का क्या होगा अभी, आई डोंट नो। बट क्लास पहली बार लाइफ में आपने डायग्राम तोड़ने को सीखा। क्या सीखा? कि ज्योमेट्री का डायग्राम कैसे टूटता है। डायग्राम मेरे को मेरे हिसाब से तोड़ना है, मेरे को इतने का पार्ट का जरूरत था,
मैंने इधर पे ले लिया, बचा हुआ पार्ट इधर पे ले लिया, और सर दोनों को जब मैंने इंडिविजुअली सॉल्व किया ना तो मस्त था, मस्क के जैसा सम गया, पता भी नहीं चला। पता चला क्या? एवरीवन म्यूट। पता चला क्या? क्लियर है एवरीवन? टेंशन मत लो, इसका फोटो आपको आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं लास्ट में जाते जाते इसके टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, लास्ट में जाते जाते, ठीक है? अब पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। आ जाओ, श्रावणी की इच्छा पूरी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आओ। इतना मजाक किया ना सर क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ में, आप लोग मेरे को बोले कि सर डूब जाना चाहिए क्वेश्चन पानी के अंदर और ये क्वेश्चन वापस नहीं आना चाहिए। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन। फर्स्ट वन मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए सर, तब तक आज सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो। सर m है और n है, दोनों पैरेलल है। ये वाला एंगल है 3x, ये वाला एंगल है x। सर ये x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? बराबर है। हाँ, अब मेरे को क्वेश्चन क्या बोलता है पता है? फाइंड x, फाइंड x। सिंपल है, मेरे को ये x ढूंढने का है भाई। कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। सर ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, क्या है ये, क्या है ये? इंटीरियर है। तो मेरे को कोई बोलेगा सर मैं ऐसे लिखूं चलेगा, 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल। यस, इंटीरियर एंगल बराबर है। सर यहाँ पे 1 के x के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4x इज इक्वल्स टू 180। सर ये मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा तो 180 डिवाइड बाय 4। मेरे को 2 का टेबल आता है, आपको 2 का टेबल आता है क्या? 2 2 जा 2 90 जा। मेरे को वापस 2 का टेबल आता है, 2 1 जा 2 4 जा 1 कैरी ऑन, 10 बचा ना, 10 2 5 जा। यस, तो x का आंसर क्या आएगा? देखो देखो, आपके आंसर में है क्या 45 है क्या? ऑप्शन में 45 है क्या? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो, आपकी दूसरी इच्छा पूरी करते, दूसरी इच्छा पूरी करते। ये वाला एंगल और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, और इधर पे एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है? सर ये वाला एंगल 2x है, ये वाला एंगल 4x है। मेरे को वापस क्या करने का पता है? फाइंड x। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, सर अगर ये 2x है तो ये क्या होगा? क्यों सर? अगर ये 2x तो ये 2x क्यों होएगा? हाँ, क्या बात है, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x। सर अब ये क्या बन रहा है? धोखा, आपके साथ वापस धोखा। बताओ क्या आएगा? 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180। 6 1 जा 6, 6 6 3 जा और 0। x का आंसर क्या आ गया? कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। सिंपल था। इसका रीजन क्या लिखोगे? मस्त था क्या? पक्का? कंफर्म?
देखा सर, अपन ने मस्त 1.5 घंटे में पूरा टेक्स्ट बुक सॉल्व कर दिया दोनों। बट सर ये 1.5 घंटे को सॉल्व करने के लिए मैंने इतने सारे लेक्चर्स लिए, सोचो। मैं अगर सीधा ये सब चीजें आपके सामने लेके आता तो आपके बाउंसर जाता कि नहीं जाता? फुल टू बाउंसर जाता। मतलब आप सोचो सर, आपके लिए ना मेरे को बेस, और मैंने कोई घाई नहीं की, मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था आपके साथ में कि मैं भगा दूं, ये टॉपिक उड़ा दूं, ये टॉपिक हटा दूं। जैसे आपके स्कूल ने ये 2 दिन में चैप्टर खत्म किया रहेगा ना, 2 या फिर 1 लेक्चर में। हाँ, वैसा मेरे को भी आता करने को सर। मैंने नहीं नहीं तो 8 से 9 लेक्चर्स लिए आपके लिए इसके। और आप जस्ट सोचो सर, 8 से 9 लेक्चर में पहले हम लोग ने बेसिक पढ़ा, बेसिक के बाद सर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़े। एंगल कैसे लिखते हैं, एंगल एडिशन क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। सर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तब जाके हम ऐसा डायग्राम को देखते हैं ना, तो बल्ब जलता है कि नहीं जलता है बल्ब? कैसा लगा चैप्टर, कैसा था, अच्छा था कि नहीं था? आपको समझा चैप्टर, समझा आपको? पक्का? अब आप लोग को, यस, आपको इसका फोटो आएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब आपको मेरे को एक काम करके देना है। आई एम गिविंग यू 3 सम्स इन होमवर्क। आई एम गिविंग यू 3 सम्स इन होमवर्क, और आप लोग खुद से करोगे, खुद से करोगे, ठीक है। और छापने का नहीं, ठीक है। आपको अपने तरीके से करना है, छापने का नहीं है। आपको करना है पेज नंबर 10 का सॉल्व एग्जाम्पल 1, फिर पेज नंबर 11 का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। और मेरे तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मेरे को आप उसका आंसर निकाल के दोगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो थोड़ी देर बात करेंगे अपन। अभी नहीं। हाँ हाँ, ये अभी ड्रॉ करो, ये अभी ड्रॉ करो। दिस इज होमवर्क। बोलो क्या हुआ? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ हाँ, मैं फोटो भेजने वाला हूँ, मैं फोटो भेजने वाला हूँ। एल और एम, सर यहाँ पे एल एम से पैरेलल है। सर अगर खाली एल एम से पैरेलल है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डायग्राम को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, यस, तोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग तोड़ना, मैं आपको देता हूं। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज एक्स, दिस इज 110 डिग्री, दिस इज y, एंड दिस इज z। आप मेरे को निकाल के दोगे फाइंड आउट x y z, ठीक है। यस, ये आपका काम होगा।